88,000 सौनकादि ऋषि हुए, और ये 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। क्यों? इनको पता चल गया था कि भाई कलयुग में मानवों की स्थिति बड़ी बुरी होने वाली है, तो क्या करें हम। तब इनके गुरुजनों ने बताया, बोले कलयुग के मानवों के नाम से संकल्प लेकर के तुम नैमिषारण्य में यज्ञ करो। अच्छा, नैमिषारण्य में ही क्यों हुआ यज्ञ? ये सब बातें जानने योग्य हैं, समझने योग्य। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, यज्ञ करने के लिए अच्छा स्थान ढूंढने लगे। अब जैसे बद्रीनाथ गए तो किसी ने कहा केदारनाथ श्रेष्ठ है, केदारनाथ गए तो किसी ने कहा गंगोत्री श्रेष्ठ है, गंगोत्री गए तो किसी ने कहा रामेश्वरम श्रेष्ठ है, किसी ने कहा हरिद्वार श्रेष्ठ है, किसी ने कहा वृंदावन श्रेष्ठ है। सब लोग अलग अलग श्रेष्ठताएं बताने लगे। सौनकादि ऋषि बोले कोई एक प्रमाण मिल जाए कि ये भूमि श्रेष्ठ है तो वहां यज्ञ करें। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले एक ही व्यक्ति बता सकता है कि पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। कौन? ब्रह्मा, जिसने सृष्टि बनाई है। सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, इस पृथ्वी पर यज्ञ करने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान आपने कौन सा बनाया, यज्ञ के लिए सर्व पवित्र स्थान आपने कौन सा बनाया, वो हमको बताओ। तब चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भुजा से चक्र निकल पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चक्र की निमी यानी कि नोक जिस आरण्य में, आरण्य कहते हैं जंगल को, जिस आरण्य में जाकर के गिरे, ये चक्र जिस आरण्य में जाकर के शांत हो जाए, जिस जंगल में जाके रुक जाए, वही आपके यज्ञ के लिए पवित्र है। और ब्रह्मा जी का वो चक्र भ्रमण करता हुआ आकाश में एक आरण्य में जाकर के गिरा, एक जंगल में गिरा, जिसका नाम पड़ा नैमिषारण्य।